दोस्तों मैं संतोष मस्कोले। जय श्री राम। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जमीन के अंदर का धन तांत्रिक अपने शक्तियों से ऑटोमेटिक कैसे खींचता है या खींचा जाता है या नहीं जमीन के अंदर से धन, या ये झूठ बात है पूरी या सच बात है। इन सवालों पे आप लोगों को पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करके बताऊंगा। आप लोगों के मन में जो शंका चलती रहती है, हम एक बार तो ये चमत्कार देख ले, होता है या नहीं होता। तो भाइयों मेरे, बस इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि आप लोगों का मन में जो बातें चलते रहती है वो आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से, मेरी अगर बात समझ में आती है और मेरे बातों में अगर आपको सच्चाई नजर आ रही है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। आप लोगों को मैं पूरी सच्ची जानकारी दे दूंगा, तो बने रहें। तो दोस्तों क्या होता है, धन तो हमारे इंडिया में बहुत जगह गड़ा हुआ है। अंग्रेजों के जमाने में अपने इंडिया के लोग क्या करते थे, अंग्रेजों को डर के वजह से जहां बने वहीं डर के मारे गड़ा के रख देते थे। और जहां भी धन गड़ा रहता है वहां पे बुरी आत्मा, बुरी सीट, प्रेत, भूतनी, भातनी, सब लोग उसमें अरी परी सबकी वास रहती है। इंसानों का तो वास हो ही नहीं सकता। और ये बात सच है कि बिना तंत्र मंत्र के जमीन के अंदर का धन निकाला नहीं जाता। चाहे तो आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, जहां भी आपको शक हो रहा है और जो भी है कि इस जगह में धन जमीन में गड़ा हुआ है, तो आप जाके खुदाली, पावड़ा, गैती, टिकाच, जो भी सामग्री आपके पास में है, तो इस सामग्री को लेकर जाके आप खोद के निकाल सकते हो। इसमें कोई आपको रोक नहीं करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैं कहता हूं कि इस बात पे कमेंट करने का, मैं कहता हूं कि बिना तंत्र मंत्र के निकालना मुश्किल है। कई लोग तंत्र मंत्र यंत्र पे, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते। 100 में से 70% लोग विश्वास और यकीन नहीं करते, सब इसको झूठ मानते हैं। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ऐसा होता कि जमीन के अंदर का अगर धातु ऑटोमेटिक मंत्रों के जरिए अगर बाहर निकाल लेता है कोई, तो आज तक अपना इंडिया अमेरिका के बराबर में आ जाता, ऐसा अगर होता। क्योंकि ऐसे करोड़ों धातु गड़े हुए हैं अपने जमीन के अंदर। ये बात सरासर झूठ है कि जमीन के अंदर से ऑटोमेटिक कोई भी तांत्रिक धन को नीचे से ऊपर ला सके। शक्तियों के पास में वो शक्ति नहीं है कि कोई भी धन को ला सकता है। बस अगर शक्तियों को अगर बोले कि कहीं पे अगर आदमी खड़ा है या कोई लड़की खड़ी है या कोई आंटी खड़ी है, जाओ उसको लेके आओ, तो वही आत्मा वो काम करेंगी जो आत्मा उस तांत्रिक की गुलाम है, दोस्त है, करीबी है और उसकी साधना करके रख चुका। वही तांत्रिक ये काम कर सकता, क्योंकि उसके अंदर प्रवेश होंगी और कहना उसका मानने लगेंगी और बस, और जैसा चाहेंगी वैसी होगा शरीर उसका। सिर्फ अपना ये शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा है, बात भी कर रहा है, आत्मा कर रही है मेरी बात। और आत्मा शरीर से निकलती कब है, जब वो शरीर किसी काम के लायक का होता ही नहीं। हमारा शरीर अगर किसी काम के लायक का होगा ही नहीं, इसमें कुछ सब टूट फूट हो जाएगा, तो आत्मा ऑटोमेटिक बड़े शरीर काला हो, पीला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा भी हो, उसके अंदर में जो आत्मा प्रवेश है
वो अपने शरीर से हद से ज्यादा प्यार करती है, हद से ज्यादा चाहती है। इसलिए आत्मा जल्दी शरीर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उसको पता है कि मुझे दूसरा शरीर नहीं मिलने वाला, इसलिए नहीं निकलती। और दोस्तों, धन जमीन में होता जरूर है, लेकिन खर्चा नहीं जाता, उसकी खुदाई करनी पड़ती। बिना खुदाई के कोई भी धन जमीन से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर आप लोगों को इस बात पे अगर कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। चेक करने की विधि तो मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को शक है कहीं पे धन गड़ा हुआ है और कितने गहरे में है, एक काम करने का, आप हरा वाला नींबू लेने का, हरा वाला नींबू लेने के बाद में उसको बढ़िया लुभान लाभान से धुनी चढ़ाने का। वहां पे जिस जगह पे आपको शक है उस जगह पे आपको सेंटेड एक अगरबत्ती लगाने का। सेंट वाली अगरबत्ती लगाने के बाद में बढ़िया वहां पे गुलाब जल छिड़कने का, 2 गुलाब के फूल रखने का। उसके बाद में इतना गड्ढा खोदने का, गड्ढा खोदने के बाद में उसको उल्टा उस नींबू को वहीं पे गड़ा देने का और ऊपर से मिट्टी पूर देना। उसके बाद में फिर सवेरे जाके देखो तो आप लोगों को हरा नींबू पीला दिख जाएगा, पूरा पीला पीला, जैसे झाड़ में पका होता है ना, इस टाइप का। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल जवाब अगर मेरी बातों पे अगर आप लोगों को करना है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, और पूरे सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिक मेरी तरफ से मिलेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि ऑटोमेटिक धन जमीन से नहीं खींचा जाता। दोस्तों, नमस्कार।